तालियां बजाकर उनका स्वागत। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद दे रहा, लेकिन मुझे खड़े होने के लिए नहीं बोल देना है ना। बिहार का आदमी चुनाव के ठीक बाद खड़े होना भी नहीं चाहता, इतनी कम तालियों में खड़े नहीं होते हैं। और अभी तो चुनाव भी हुए, फिर अभी खड़े होने का कोई मतलब भी नहीं है ना। कुर्सियां आ रही हैं। अभिमन्यु भैया बहुत परेशान थे, चिंतित थे कि इतनी रात में, इतने ठंड में, इस टाइम पे कौन लोग आएंगे, लेकिन मनिका जी ने उनको विश्वास दिलाया कि ईश्वर की कृपा, जब शुद्ध मन से कोई आयोजन किया जाता है तो जन भागीरथी अपनी बात हमेशा जुड़ने लगती है। और ये मेरे सामने पीछे तक के जो लोग बैठे हैं, मुझे देखकर ये बहुत गर्व हो रहा है, हर्ष हो रहा है कि हम एक अच्छे साहित्यिक जगह पर आए हैं। मैरवा जैसे साहित्यिक भूमि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भूमि है, मैं उसको खूब प्रणाम करता हूँ। बिहार को हमेशा मेधा की भूमि माना गया है, प्रतिभा की भूमि माना गया है, लेकिन मेधा भी कैसी मेधा, आपको ये जानकर हर्ष होगा कि देश में बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं और बड़े बड़े लोग उनको उत्तीर्ण कर लेते हैं। ऐसी ऐसी परीक्षाएं भी हुई जिसको बहुत कम लोग उत्तीर्ण कर पाते हैं। विदेशों में भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनको भारतीयों ने पास किया है, उनमें टॉप किया है, लेकिन पहला एक ऐसा व्यक्ति आपकी धरती ने दिया जिसने परीक्षा लिखी और उत्तर जब उसकी परीक्षा को जांचा गया तो परीक्षा लेने वाले ने उसकी कॉपी में लिखा कि जांचने वाला उत्तर देने वाले से कम जानता है, और वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना है ना। तो ऐसी प्रतिभा, ऐसी मेधा के धरती पर खड़े होकर हम कवियों को बहुत गौरव महसूस हो रहा है। और साथ ही शक्ति जो है, संतुलन बहुत आवश्यक है। ईश्वर से कुछ बहुत बड़ी प्रतिभा देती है तो उसको बैलेंस करने के लिए भी कुछ देती है ना। आप जानते हो, शराब तो खैर नहीं जानते आप, आदमी पैक भी बनाता है तो थोड़ा सा पानी मिला लेता है। दूध वाला भी बेचारा दूध बेचने निकलता है तो थोड़ा पानी उसमें बना लेता है। भगवान ने भी सिवान में अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पैदा किया तो भगवान ने सिवान में मिस्टर नटवरलाल को भी पैदा किया है ना। आपकी धरती का एक आदमी था जिसने ताजमहल भी बेच दिया, लाल किला भी बेच दिया, कुतुब मीनार भी बेच दिया, और जिंदगी भर जेलों में उनको सरकारें पकड़ते रहे, वो फरार होते रहे, और 84 साल की उम्र में आखिरी बार फरार हुए, उसके बाद वो मिले नहीं। उनका नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव होता है और मैं हूं स्वयं श्रीवास्तव। एक बार आपकी तालियां मेरे भी स्वागत सम्मान में हो जानी चाहिए। भैया अभी हमारे कभी खाली बैठे हैं तो आवश्यकता लगे तो कुर्सी लगाने के काम में भी आ जाएंगे। आइए, जबलपुर से एक कवित्री 7 साल पहले अपनी शायरी और अपनी कविता, अपनी आवाज, अपने अंदाज को लेकर निकलती है, और आज जब मैं इस कार्यक्रम में आया तो हमने देखा कि मनिका दुबे का हमारा फोटो बड़ा लगा है, और इस बात को देखकर हमारे दिल में जो खुशी हुई वो इस बात की प्रतीक थी कि जब ईमानदारी से मेहनत की जाए, पूरी मेहनत से किसी यात्रा पर निकला जाए। छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, 7 साल के सफर में मनिका दुबे का कोई गॉडफादर नहीं है। जो सीखा वो अपने दम पे सीखा, जो कहा वो अपने दिल की आवाज से कहा, और जब दिल की आवाज से कहा तो मैं समझता हूँ कि दिलों तक वो आवाज पहुंची भी। साल भर के भीतर वो दोबारा सिवान की पावन धरती पर है। जबलपुर से निकलकर उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी शायरी का रंग बिखारा है। सिवान में भी, यहाँ मैरवा में भी उनके बहुत सारे प्रशंसक है, बहुत लोग उनको प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। वे जब आए थे तो उनके स्वागत में कितने ही लोगों के चेहरे के में भाव पड़ रहा था, तो मैंने समझा कि शायरी के दम पे मनिका दुबे जी ने दिलों पर हस्ताक्षर किए हैं, लोगों पर पूरी दुनिया जीतने की मुहिम में निकली है। आपकी अपनी बेटी, एक बार मनिका दुबे का स्वागत में आपके पीछे तक तालियां हो जाए। मनिका दुबे जी जब अपने क्रम में आएंगे तो कविताएं पढ़ें। विकास डॉक्टर जी के बारे में मैंने बता दिया कि हमारे बड़े भाई हैं, मुस्कुराते के जादूगर हैं, खाके उठाते हैं, आपको खूब हंसाएंगे, आपके अपने क्रम में आएंगे। 12 बज की साएं हमारे बहुत पुराने सहयोगी साथी हैं। मैंने पूछा कि विकास भैया अपना कितना पुराना साथ हो गया, तो उन्होंने कहा सर मैं ठीक समय तो नहीं याद है, लेकिन तब बियर की बोतल 35 रुपए की आती थी, है ना। तो मजेदार आदमी है, लेकिन आप ये नहीं समझना कि मैं बार बार शराब की बात कहकर आपके जख्मों पे नमक छिड़क रहा हूं, क्योंकि आप भी जानते हो कि बंद सब कुछ होता है लेकिन बंद कुछ भी नहीं होता, है ना। मैं इस कार्यक्रम को बहुत देर नहीं कर
करते हुए मैं सीधे सीधे शुरू करना चाहता हूं, लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने की एक औपचारिकता है, औपचारिकता नहीं है, ये बाध्यता भी नहीं है, ये इस कार्यक्रम की हमारी एक जिम्मेदारी है कि जिस मां ने हमें शब्द जोड़ने की कला दी है, जिस मां ने हमें इस माइक पर अपनी कविताएं पहुंचाने की कला दी है, उसको याद करें, उसके आशीर्वाद की कामना करें। मां सरस्वती के आह्वान के लिए, शब्द फूल चढ़ाने के लिए मैं मनिका दुबे जी से आवाज लगाता हूं कि वे आए इस माइक पर और मां सरस्वती की आराधना के पुष्प उनके चरणों में रखें और आप सबकी तालियों के पुष्प उस मां की वंदना में सम्मिलित हो। मनिका दुबे को आवाज देता हूं, आप सबकी तालियां। शादी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम, आप सभी की उपस्थिति और मेहरबा की धरती को सादर नमस्कार करती हूँ। सोनम जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और अभिनंदन जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया है, आप सभी उनके परिवार के लोग हैं, बहुत मन से आप बैठे हैं और यकीन है कि कार्यक्रम जब अंतिम चरण पर होगा तब तक आप बैठेंगे और पूरा कार्यक्रम सुनकर जाएंगे। मुझे माँ की वंदना का आदेश हुआ है, बाद में मैं अपने क्रम में काव्यपाठ भी करूंगी। किसी भी कवि सम्मेलन, आप सभी कवि सम्मेलन की परंपरा को जानते हैं, साहित्य की भूमि है, माँ की वंदना से शुरुआत होती है और फिर कवि सभी अपना काव्यपाठ करते हैं, माँ की वंदना करते हैं। माँ सरस्वती की वंदना में मैं चाहती हूँ आप सभी पूरे मन से जुड़े और थोड़ा सा अगर आप शांत रहेंगे, क्योंकि वंदना जो है वो आपका अतिरिक्त नहीं चाहती है और थोड़ा सा हलचल बन जाएगी तो वंदना और अच्छी होगी। स्वागत है। सजाओ जी, आरती की थाल सजाओ जी, बिना पानी बाको मनाओ जी, आरती की थाल सजाओ जी, बिना पानी बाको मनाओ जी, सबील माता आज बंदन, सबील माता आज बंदन, चूड़ियों में फूल बिछाओ जी, बिंदिया में हीरे जड़ाओ जी, देवता भी करे तो हिया का चंदन, देवता भी करे तो हिया का चंदन, तेज है माँ के नयन में माह मंगलकारी, शीश में मणि मुकुट सोहे हंस की सवारी, धूप दीप मेरा लाओ जी, हितकारी माँ को निभाओ जी, हंस दुनिया तुम्हारे है नंदन, हंस दुनिया तुम्हारे है नंदन, मान वीणा करके झमकत स्वर को हो जाया, कुंजरों में भी सुरीला कंठ माँ से पाया, सब एक सुर में गाओ जी, सब एक सुर में गाओ जी, शारद माँ को रिझाओ जी, सब एक सुर में गाओ जी, शारद माँ को रिझाओ जी, स्वर से हृदय का अनोखा है बंधन, स्वर से हृदय का अनोखा है बंधन, आरती की थाल सजाओ जी, बिना पानी माँ को मनाओ जी, सभी माँ का करें आज वंदन। बहुत धन्यवाद।
सरस्वती के आह्वान के बाद आइए अब इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। निवेदन मेरा सिर्फ इतना, इस शाम में आप यहाँ तक आ गए इस ठंड में, तो आइए इस ठंड को हराएंगे भी हम ही सब मिलकर। कुंवर बेचैन जी ने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। निवेदन सिर्फ इतना है कि इस मंच से, इस माइक से कोई अच्छी बात हो, कोई बात आपके दिल तक पहुंचे, कभी न कोई ऐसी बात कह दी कि आपको लगे कि इसको सुनना सार्थक रहा, तो आप अपने हाथ खोलकर उसको आशीर्वाद देते रहेंगे तो उसका मन बड़ा होता है। नदीम शाह जी के इंतजार में है, वो 5-7 मिनट में इस मंच पर आते होंगे। लेकिन मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि साल बीतने पे है और साल अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, तो भी अगर हम मुस्कुराहट के साथ इस साल को विदा करेंगे तो हम इस वर्ष के प्रति अपना आभार भी प्रकट कर सकते हैं। हाँ भाई, ऐसी आवाज नहीं मारा कर, कभी बेचारे डर जाते हैं। एक तो तुमने इतना बड़ा स्टैंड यहाँ पर मेरे मुख के सामने लगा दिया है, मुख्य अतिथि मेरे को दिख नहीं रहे हैं, है ना। हाँ, तुम्हारी शक्ल मेरे को ऐसे देखनी पड़ रही है जैसे शादीशुदा आदमी को अपनी बीवी की रोज शक्ल देखनी पड़ती है, न चाहते हुए। नहीं, मैं चाहता नहीं हूँ ट्रैक बदलना, विकास जो बहुत अच्छे आदमी हैं। कोविड में बेचारे एक दिन आए वैक्सीन लगवा के, तो बीवी ने पूछा कि वैक्सीन लगवाई थी सुई, तो बोले हाँ। बोले दर्द हुआ था? बोले नहीं, दर्द तो नहीं हुआ। तो उनकी जवाब और आपकी तालियां। उन्होंने कहा दूसरी औरतों की सुई की चुभन भी तुमको दर्द नहीं देती और मेरी बातें भी तुमको दर्द देती है। थोड़ा ऐसे थोड़ा सा खुल के आप मजे में आओगे तो मजा आएगा ना। अगर सुई लगाने में कोई दिक्कत नहीं, विदेशों में सुई लगती है तो थैंक यू बोलते हैं डॉक्टर को, और भारत में किसी को सुई लगाओ तो ये पूछते हैं कि रुई कितनी देर लगनी है डॉक्टर साहब। ऐसे ही होता। तो मैं जिस कवि को आवाज दे रहा हूं, मैंने बताया कि उनके बहुत शादीशुदा है। एक बार बोले कि यार, मैंने कहा बुलगार दिया यार, भगवान से कुछ भी मांगो तो मिलता है। तो उन्होंने कहा सर मेरा ऐसा तो नहीं होता। मैंने कहा क्यों? बोले मैं 5 साल एक लड़की को मांगता था भगवान से, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पर जो टीचर थे भैया, एक बार हाँ इधर से भी लगाएगा, इधर से भी अच्छा आता है। हाँ बहुत बढ़िया। ये स्टैंड अगर आप इधर सामने कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्था इतनी ज्यादा व्यवस्था बनाने लगती कि व्यवस्था बिगड़ जाती है। ये कार्यक्रम रिकॉर्डिंग है ना, ये इधर ले आओ, इधर ले आओ इसको, ये ले आओ, पूरा स्टैंड इधर ले आओ। इसको ऐसे ही किनारे कर दिया जैसे बिहार की राजनीति ने प्रशांत किशोर को कर दिया। बहुत अच्छे। है ना, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप। मैं राजनीति पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हम कार्यक्रम में पहुंचते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि भैया राजनीति पे कोई बात नहीं करें। मेरा बोलो मतलब राजनीति हम पे चाहे हमारे साथ जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन हम राजनीति पे बात भी नहीं कर सकते। ये तो बहुत खराब बात है, बहुत बुरी बात है। मंच पे बहुत बड़े बड़े कवि अभिमन्यु भैया ने बुलाए, बहुत अच्छे कवि बुलाए हैं आपने, बहुत बड़े बड़े कवि बुलाए हैं। मैडम आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर सम्मेलन सुनने आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप आज का समय पूरा इस कार्यक्रम को देंगी तो आपको निश्चित रूप से आपको लगेगा कि आपके समय की सार्थकता सिद्ध होगी। एक बात कह के इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहता हूँ, राजनीति पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते, और मैं ये भी कहूँ कि राजनीति हमारे साथ चाहे जो कुछ कर ले, है ना। बहुत बड़े बड़े कवि आपने बुलाए हैं, शम्भू भैया विदेशों तक जाते हैं, दुबई जाते हैं, कतर तक जाते हैं। हम लोग भी थोड़े थोड़े कार्यक्रम देश में तमाम आईटीज में, मेडिकल में करते हैं। 2 मिनट का समय लूंगा, एक छोटी सी बात कहूंगा, इसके बाद विकास भैया को मैं आवाज दूंगा। बड़े कवियों में कोई दिक्कत नहीं है, कवि सम्मेलन का काम जो है मेहरवा वालों बहुत अच्छा काम है, कवियों को पैसे भी खूब मिलते हैं। हालांकि यहाँ नहीं मिले, इन्होंने कहा कि मैं ईमानदार टाइप का नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, तो हमने उनकी बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि जहां पैसे मिलते हैं ज्यादा वहां पर
लोग कम आते हैं, क्योंकि लोगों को पता रहता है कि हमारे काम का पैसा दबा के इस आदमी ने अपनी कोठी खड़ी करी। लेकिन जहां पर जन भागीदारी ज्यादा होती है, हम परखने वाली निगाहें हम ये जान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन रिश्ते जरूर कमाए हैं। और ये पीछे तक की भीड़ जो लोग खड़े हैं इस बात के आश्वस्त मिल देती है। तो कम सम्मेलन में दिक्कत ये है कि पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं तो सही बता रहा हूं कि मेरे तो गांव में लोग मानते नहीं कि इतने पैसे उसको माइक पे एंटिशंट बोलने के कौन दे दे रहा है। उनको लगता है कि किसी दिन तो पुलिस आएगी, ये किसी तो गलत धंधे में उसको धर के लेके जाएगी। तो मैं बात कहना जा रहा हूं ये कि कम सम्मेलन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन कवि का प्रमोशन नहीं होता। विकास गोखल को भी माइक पे खुद कविता पढ़नी होती है आकर, और शंभू शिखर जो इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कवि उनको भी खुद कविता माइक पे आकर पढ़नी पड़ती है। दूसरे धंधों में ऐसा नहीं है। अगर मैरवा के 18 साल के दो लड़के एक चोरी डकैती छिनैती करना शुरू करे और एक कवि सम्मेलन शुरू करे, तो 5-5 साल बाद जो स्थिति होगी उस स्थिति को पढ़ना परखना और मन बने तो इस कार्यक्रम को शुरू करने की मुझे अनुमति प्रदान करना। 18 साल का लड़का एक चोरी डकैती छिनैती करना शुरू करेगा, किसी की कट्टा लगा देगा, उसकी चेन खींच लेगा, किसी की पिस्टल लगा दी, उसका पर्स ले लिया, और कभी जो है बेचारा माइक पे कविता पढ़ा। 5 साल बाद जो स्थिति हुई को जो चक्कू छुरी लगा देता था वो थोड़ा बड़ा बंदा हो गया, उसने फोन पर धमकी देनी शुरू कर दी, फिरौती चल के आई। कभी बेचारा 5 साल बाद फिर मैरवा आ रहा है, कविता पढ़ रहा है। 5 साल और बने, उन लोग की और प्रमोशन हुए। वो जो चोरी डकैती छिनैती करते थे फोन पर फिरौती लेता था, उस 5 साल में इंडिया का बहुत अच्छा डॉन हो गया। कभी बेचारा और बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी माइक पे आ रहा है, कविता पढ़ रहा है। और अब बात समझ लेना, तो उठाना में विकास गोखल की भूमिका तैयार कर रहा है। 5 साल बाद जब और प्रमोशन होता है तो वो चोरी डकैती छिनैती वाला हो सकता है भारत की विधानसभा में पहुंच जाए, भारत की संसद में पहुंच जाए, लेकिन कभी बेचारा माइक पे खुद आकर कविता पढ़ा है। अभी मैथिली ठाकुर को टिकट दिया और वो विधायक भी हुई, लोगों ने बड़ी आपत्ति जताई। मेरा कहना सिर्फ इतना है, हमारे उत्तर प्रदेश में एक विधायक ने मसाले खाकर विधानसभा के अंदर थूक दिया। मेरा दावा यही है कि अनंत सिंह को टिकट दिया जा सकता है, विधानसभा के अंदर थूकने वालों को टिकट नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर एक अच्छा व्यक्ति जिसने मैथिली भाषा और आज की लोक कला को पूरे विश्व में उसकी खुशबू उसकी पहचान बताई मैथिली ठाकुर को, उस बच्ची को टिकट देने में इतनी आपत्ति जताई गई, तो मैं समझता हूँ अच्छे लोगों को राजनीति में होना बहुत आवश्यक है। एक बार सारे लोग तालियां बजाइए। मैं विकास गोखल जी को माइक पर आवाज देता हूँ। वे इन दिनों हंसाने के क्रम में जब बड़े बड़े टीवी शो, बड़े बड़े लाफ्टर चैंपियन टीवी पर अश्लीलता वाली बात कह रहे हैं, जो बातें हम परिवार के सामने देख नहीं सकते, लेकिन हमारे छोटे बच्चे आए हैं, हमारी महिलाएं आई हैं, परिवार के साथ आप लोग आए हैं, तब एक शुद्ध हास्य कवि जो अपने जीवन की विसंगतियों को कविताओं में छंदों में ढालकर आपको चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करेगा। आपको
उस जगह बात पहुंच जाए तो दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना कि परिचय तीसरा कराया जब साले का तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की, और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसे बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। क्या बात है, तालियां बढ़िया से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जब से कभी सम्मेलन शुरू हुआ बंधु भाई, इधर ये 15-20 लोग मंगलसूत्र की तरह बिल्कुल मुंह लटकाए बैठे है ना, लग रहा है कभी सम्मेलन की सुपारी लेके बैठे। ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है, डर के मारे ताली नहीं बजा रहे हैं डॉक्टर साहब, कभी कभी डर के मारे काम खराब हो जाते। एक बार एक मुर्गी फार्म में मुर्गी फार्म का मालिक गया, उसने मुर्गियों से कहा देखो महंगाई बहुत बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, कल से सबको 2-2, 3-3 अंडे देने। सुबह देखे सबके नीचे 2-2, 3-3 अंडे, एक के नीचे सिंगल था। मालिक ने उसका गर्दन पकड़ के टांग दिया, बोला मैंने कल शाम को बता दिया था महंगाई बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, तूने एक अंडा क्यों दिया? उसने कहा मालिक है तो आपका डर है, एक अंडा हम दे दिए, हम तो मुर्गा। ताली बजा दो, मुर्गा बने और सम्मेलन का आनंद नहीं। 4 पंक्तियां थोड़ा बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा। हालांकि अभिमन्यु भैया हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा हमारी पत्नी काली है, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो, काली बस्ती है वापस करो। एकदम तैयार हो गए बाबा, बड़े उपाचार है, इनकी बात मान लो, वापस कर दो। भाई साहब बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। बढ़िया है, 15 दिन का टाइम है, कल 12 बजे रात में समझ में आ जाए। अब खड़े होकर ताली बजाने लगे। 4